ये वाहिद चैनल है कि जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जिसका कोई बिजनेस नहीं है। मैं देख रहा था अभी बहुत से यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो अपना चूरन बेच रहे हैं। तो बहरिया टाउन कराची के जिस प्रीसेंट को आप उठाएंगे उस प्रीसेंट को में आपको एक नई फैक्ट्रीज की एक तादाद मिलेगी, उस प्रीसेंट में नई कहानियां मिलेंगी, उस प्रीसेंट में छट्टा मिलेगा। लेकिन बहरिया टाउन की इंतजामिया को ये चीज समझनी चाहिए कि इस वक्त रियल स्टेट डिप्रेशन का शिकार है। और जो लोग ओन पे बेचते हैं चीजें, वो कहते हैं जनाब उन लोगों को इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर को देखें हमें तो डबल हो गए पैसे, ट्रिपल हो गए। और बाद में जब एंड यूजर फंस जाता है तो वो ओन नीचे आ जाता है। ये पहले भी हुआ है, बहरिया टाउन कराची के तमाम फेजेस में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं तनवीर अहमद और आप इस चैनल पर तमाम सोसाइटियों का बिल्कुल गैर जानबदाराना तरीके से पोस्टमार्टम देखते रहते हैं। ये वाहिद चैनल है कि जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जिसका कोई बिजनेस नहीं है। मैं देख रहा था अभी बहुत से यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो अपना चूरन बेच रहे हैं, वो अपना मंजन बेचते हैं, उन्होंने अपना पैरेलल बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है पूरे यूट्यूब के ऊपर। मैं दावे से कहता हूँ ये वो चैनल है, हमारा कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, हमारी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और आपको जो है ना हम बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से हर सोसाइटी का पोस्टमार्टम करते हैं। लोग पूछते हैं बहरिया टाउन कराची 2 के मुतालिक, पता नहीं बहरिया टाउन कराची 2 के मुतालिक बात करते हुए मुझे एक खूबसूरत गजल का एक खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि इश्क में उलझने पहले ही कम न थी और पैदा नया हमने दर्द सर कर लिया। यानी बहरिया टाउन कराची फेज 1 में क्या हुआ, किस तरह लोग बर्बाद हुए। ये बात सिर्फ पैराडाइज की नहीं है, ये बात सिर्फ ताजमहल की नहीं है, ये बात सिर्फ स्पोर्ट सिटी की नहीं है। वो बचपन में आप मेरी वालदा मुझे तरबूज लेने के लिए भेजती थी, तो जब हम तरबूज लेने जाते थे लाहौर में तो उसको कहते थे कि यार कोई हमें सुर्ख तरबूज देना, तो वो पंजाबी में कहता था भाईन जेड़ा पन्नो ही लाल है। तो बहरिया टाउन कराची के जिस प्रीसेंट को आप उठाएंगे उस प्रीसेंट को में आपको एक नई फैक्ट्रीज की एक तादाद मिलेगी, उस प्रीसेंट में नई कहानियां मिलेंगी, उस प्रीसेंट में छट्टा मिलेगा। बहरिया टाउन कराची फेज 2 जो बहरिया टाउन कराची फेज 1 से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाएं कि बहरिया टाउन कराची फेज 1 भी सेंटर से अच्छा खासा दूर है, और ये फेज 2 जो है ये हसन स्क्वायर से या बहरिया या स्टेडियम से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। हस्बे रवायत इस वक्त भी यही होगा जो बहरिया टाउन फेज 2 में, जो बहरिया टाउन के दूसरे फेजेस में हुआ है कि सट्टेबाजी शुरू हो जाएगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन बहरिया टाउन की इंतजामिया को ये चीज समझनी चाहिए कि इस वक्त रियल स्टेट डिप्रेशन का शिकार है। बड़े बड़े यहाँ पे मैं देख रहा था, वो कल वो एक साहब यूट्यूब में अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं रियल स्टेट का कोई बुरा हाल नहीं होगा, और उन्होंने एक वीडियो किया, उस पर भी मैं बात करूंगा। उसके ऊपर सब लोग कमेंट्स में कर रहे हैं कि आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, रियल स्टेट का बुरा हाल हो गया, जरा होश के नखून लें, होशो हवाश में वीडियो किया करें। इसमें वही सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सट्टा होगा, और उसके बाद ये लोग शुरू में अपना जब आपस में ट्रेडिंग करते हैं, ये डीलर्स को खुल के मौका देते हैं जी, ऑन क्रिएट हो गया। जो सट्टेबाज होते हैं, जो जुआरी होते हैं, वो इस पे ऑन क्रिएट करते हैं और ये अगली इंस्टॉलमेंट को जानबूझ के लेट करते हैं ताकि जो है ना ऑन क्रिएट हो जाए, और लोग लालची लोग जो है ना क्या नाम है इसमें पैसा छलांगे लगा देते हैं। और जो लोग ऑन पे बेचते हैं चीजें, वो कहते हैं जनाब उन लोगों को इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर को देखें हमें तो डबल हो गए पैसे, ट्रिपल हो गए। और बाद में जब एंड यूजर फंस जाता है तो वो ओन नीचे आ जाता है। ये पहले भी हुआ है, बहरिया टाउन कराची के तमाम फेजेस में हुआ है। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि कभी भी ऑन ग्राउंड ऑन पोजेशन प्लॉट फ्रॉड नहीं होता, कभी भी उसमें नुकसान नहीं होता। ये कागज का ये टुकड़ा होता है जो हवा में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ये हमेशा ये ऐसे ही है कि आपने हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है और आप उसको कहें कि जी मेरे हाथ में हीरा है, और बाद में फिर उसकी प्राइस जो है ना पत्थर की हो गई है। आजकल की जो मार्केट में है, इसमें मेरा ख्याल है बहरिया टाउन
अपनी कंपनी पे बंदूक मारेगा अगर इस मार्केट में ये लॉन्च करेगा, क्योंकि बैरियर टाउन 1 में जो हो रहा है वो एक लंबी दास्तान है। वो अभी मैं उस पर करना चाहूँगा तो बैरियर टाउन 2 से हम हट जाएंगे कि वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी हाई हो गई है, कितना वो खाली हो गया है, कितनी प्राइस डाउन हो गई है, अभी आगे चल के हम बताते हैं। बैरियर टाउन कराची फेज़ 1 में क्या हुआ, जब फड्डा पड़ा, जब मसाइल क्रिएट हुए तो पता चला कि ये मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन थी जो बैरियर टाउन कराची को कोड़ियों के भाव दी गई थी। उसके अगेंस्ट कुछ उसको बलूचिस्तान में ज़मीन दी गई, कुछ सिंध में दी गई, और ये ज़मीन इनको फ्री में मिल गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद 460 अरब रुपए का उसको पेमेंट करने का हुक्म दिया गया बैरियर टाउन कराची को। और उसमें से भी जो 17,000 जो इस वक्त टोटल ज़मीन है, 17,000 जो है ना वो एकड़ वो लीगलाइज की है बैरियर टाउन सुप्रीम कोर्ट ने। 60,000 एकड़ की ज़मीन है, बाकी ज़मीन की क्या लीगल स्टेटस है किसी को कुछ पता नहीं, किसी टाइम भी मसला बन सकता है। बैरियर टाउन कराची फेज़ 1 में जो प्लॉट तकरीबन 6 माह पहले 2.5 करोड़ का था, आज वो प्लॉट 2.25 करोड़ पे में आराम से बिक रहा है। उसका इतना बुरा हाल हो गया, डाउनफॉल। अब आप सोचें आप क्यों ओन देंगे। और 125 गज का जो प्लॉट था 5 मरले में 5 मरले का, वो भी 10 से 15 लाख रुपया नीचे है। और 10 मरले का जो प्लॉट था वो भी 20 से 30 लाख रुपया कम हो गया। जब बैरियर टाउन कमर्शियल का भी यही हाल है, 5 करोड़ जो है ना का प्लॉट जो है ना वो 3 करोड़ का हो गया। इस वक्त अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं बैरियर टाउन 2 में छलांग लगा दूंगा, जो बैरियर टाउन 1 के हालात है, जब ऑन ग्राउंड ऑन पोजीशन प्लॉट इतने सस्ते हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अहमको की जन्नत में रह रहा है। हाँ, ये बात सही है, ये आपस में खरीदेंगे, सट्टा कराएंगे, और जो है ना एक से दूसरे हाथ में जाएगा। उसके बाद बहरिया अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा, और उसके बाद जो सट्टेबाज हैं वो भी अपना पैसा निकाल लेंगे, और मासूम लोग और अहमद लोग और लालची लोग वो फंस जाएंगे। अगर आप इसको गूगल मैप में देखें तो ये तो बैरियर टाउन हैदराबाद लगता है। ये हैदराबाद से शायद ज़्यादा करीब है। जो कराची सिटी है उससे ये तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ये जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की है, और जिसको मलिक रियाज के थ्रू बेचा जा रहा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कुछ अर्से के बाद ये बैरियर टाउन कराची 2 ना हो, ये कुछ और ही कोई फरियाल तालपुर के नाम पे ज़मीन है, तो वो कोई इसका नाम ही बदल जाए। इस वक्त मैं बता चुका हूँ आपको कि जितने हमने फैक्ट्रीज कराची में देखे हैं, जितना हशर वहाँ पे ख़राब देखा है, तो ये किसी सूरत में भी गुड आइडिया नहीं होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं इस वक्त वो ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ का इत्मीनान बहुत ख़त्म हो गया है बैरियर टाउन कराची के ऊपर। जितना उनको लूटा गया है, जितना वो फैक्ट्रीज की उनकी तादाद है। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि बैरियर टाउन में जो पंजाब के लोग गए थे वो भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, जो कराची के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। शायद कुछ ब्लैक मनी जो करते हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में है, वो इसमें हाथ डालें। आम आदमी इसमें हाथ नहीं डालेगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2015 में जिन लोगों ने फाइल ली थी, अब उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास 5 मरले की फ़ाइल है तो 3 मरले की फ़ाइल ले लो, और या फिर आपने जितनी भी पेमेंट की हुई है उसका 40% हम माइनस में करके आप अपनी कीमतें वापस ले लें। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इस मुल्क का अलमिया क्या है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि रियल स्टेट के अलावा यहाँ बिज़नेस कोई नहीं है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो गवर्नमेंट आती है वो रियल स्टेट को मिनिस्ट्री देती है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि कोई ये एक दफ़ा एक मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं दसा जाता। ऑलरेडी बैरियर टाउन कराची फेज़ 1 में लोग तबाह हो चुके हैं। इस वक्त मार्केट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मज़ीद मार्केट नीचे आ रही है, हर जगह मार्केट नीचे आ रही है। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये कागज़ों से, ये हवा में इन्वेस्टमेंटों से, और ये फाइलों से, ये नॉन पोजेशन प्लाटों से, ये बगैर मैप्स के प्लाटों से दूर रहें। लोग ये कहते हैं हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं आपको अब ये कह रहा हूँ, आज की डेट में आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड ऑन पोजेशन आपको प्लॉट मिल रहा है, अच्छी प्राइस में मिल रहा है, वहाँ आप बिला खौफो खतर उस प्लॉट को ले सकते हैं।
अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर।